केंदुडीह से खबर। कोल इंडिया चेयरमैन का पहला धनबाद दौरा। केंदुडीह गैस रिसाव क्षेत्र का किया गया निरीक्षण। कोल इंडिया के नए चेयरमैन बी साईनाम ने पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को अपने पहले दौरे और धनबाद पहुंचकर केंदुआडीह के गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। रांची से सड़क मार्ग द्वारा धनबाद पहुंचे चेयरमैन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्वास की स्थिति और गैस रिसाव को रोकने के लिए अपनाई जा रही तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोल इंडिया चेयरमैन बी साईराम ने कहा कि उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। उन्होंने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय बना हुआ है और जिला प्रशासन के सहयोग से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी या असामान्य स्थिति होने पर तुरंत बीसीसीएल और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि ये एक जटिल समस्या है क्योंकि भूमिगत खदानें 100 साल से अधिक पुरानी हैं और वहां सीधे पहुंचना संभव नहीं। ऐसे में नाइट्रोजन फ्लशिंग जैसी वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तकनीक के जरिए जहरीली गैसों के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे ही यहाँ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, उसी तर्ज पर अन्य प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से काम किया जाएगा। मंचे कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। उनकी सुरक्षा, उनके जानमाल की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा वो सबसे बड़ी मतलब प्राथमिकता है और उसके लिए हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी निर्देश मिल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता को सर्वोच्च माना जाए। उसके लिए जिला प्रशासन से भी लगातार बातचीत चल रही है। जिला प्रशासन भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है और मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी अगर कोई समस्या होती है वो लोग बीसीसीएल को या जिला प्रशासन को तुरंत इत्तला दें। हम लोग बिल्कुल तत्पर रहें, हम लोग पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक झंझावत टाइप का आया है लेकिन स्थितियाँ मतलब सुधर सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको कई तरीके से हम लोग अटैक कर रहे हैं। एक तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से इसको कैसे निपटाया जाए। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञों का मदद लेकर तकनीकी रूप से इसको कैसे कम किया जाए और साथ में जो है एक सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट होता है, आर्थिक सामाजिक, उस पर भी किस प्रकार से विचार किया जाए। तो इन तीन वर्टिकल्स में जो है हम पूरा काम करके इस पूरे जो घटनाक्रम पे नजर रख रहे हैं और उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। मीथेन गैस का जो संभावना बताया जा रहा है मीथेन गैस, उसकी क्या? नहीं, मीथेन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मीथेन जो भी है वो खदान के अंदर में होता है। जब सरफेस में कोई चीज आ गई तो सरफेस में मीथेन का फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी फिलहाल जो नाइट्रोजन फिलिंग कर दी, इससे क्या लग रहा है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य होने की है और कितने हॉल कर रहे हैं? देखिए, ये मतलब कहना चाहिए ना कि ये चूंकि प्रकृति के विपरीत में एक खनिकर्म जो है ना वो प्रकृति के विपरीत का ही काम है, पहली चीज। तो एक तो भूमिगत खदान, दूसरा प्रकृति के विपरीत काम, तीसरा 100 साल से पुराने का वर्किंग्स और चौथा इनएक्सेसिबल, हम वहाँ पहुँच के देख नहीं सकते। ये कोई इस प्रकार से नहीं कि कोई एक पाइपलाइन है उसमें से गैस हो रही है तो लीक हो रही है तो वहाँ उसको करके वेल्डिंग कर दो, ये कर दो, ये समस्या नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो एक हमें प्रकृति के विरुद्ध में काम करते हुए एक तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को साथ में लेकर के उसमें हमें काम करना पड़ेगा। तो एक जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है, ये वर्ल्ड ओवर एक प्रक्रिया है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से स्थापित प्रक्रिया है कि इसको जो है करने से इस प्रकार का जो जहरीली गैस है उसका जो है प्रभाव कम होता है। ये बिल्कुल मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, तो उसी को हम लोग अपना रहे हैं। तो दूसरे क्षेत्र में भी ये मॉनिटरिंग प्रॉपर होगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ही यहाँ पर हमको सफलता के जो भी हमको सूत्र मिलेंगे तो हम एग्रेसिव रूप से, आक्रामक रूप से बाकी जगह पर भी। कई जगहों पर जो माइंस, जो आपका अंडरग्राउंड माइंस था सर, उसके मुहाने को बंद कर दिया, जो हवा चालक था एयर जाने के उनको बंद कर दिया, वो आर्टिफिशियल थे। तो क्या उनको खोल के सुरक्षित किया जाएगा? नहीं, वो संभावना नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं। ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही खोलते हैं ना तो हम तो उसको और हवा दे रहे हैं। तो वो हवा देने का मतलब फिर हम खतरे को आमंत्रण देना है। हमें अभी जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर ब्लैंकेटिंग किया, मतलब इसको कंबल उड़ाया, तो उससे क्या है कि उसको हवा कम मिलना शुरू हुआ, तो मतलब CO का जो प्रभाव कम हुआ है। तो उद्देश्य वही है कि हमको कितना इसको हम कम हवा दें, और अगर हवा देना भी है तो लिक्विड नाइट्रोजन दें। तो कितने दिनों में स्थिति जी सर? ये अभी लोग वैज्ञानिक जितने लोग हैं ये लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये लोग लगे हुए हैं। अनुमान के तौर पर अभी इस पे अनुमान अभी लगाना मतलब ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा परिणाम। शिफ्टिंग को लेकर जो शिफ्टिंग को लेकर उसमें क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? शिफ्टिंग पे सफल होना या नहीं होना ये बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि हमारी जो जनमानस है वो उनकी सुविधा और उनके सुरक्षा, उसका ख्याल रखना भी पहला दायित्व है।
साथ में हम लोग उनको उस विषय पे ही बात करेंगे, समाज के साथ में बैठेंगे, जिला प्रशासन के साथ में बैठेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठेंगे और एक आम राय बनाते हुए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना है उस प्रकार से।